6 मार्च आज शुभम का बर्थडे। बर्थडे तो हर साल ही आते हैं बच्चों के, लेकिन हर साल ऐसा लगता है कि बच्चे कितनी जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। अभी कल तक तो इतने छोटे थे। सच में बच्चों की पुरानी फ़ोटोज़ या पुरानी बातें यादें आती हैं तो लगता है वक्त कितनी तेज़ी से भाग रहा है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब वो छोटे होते हैं तब हम हर दिन इस बात का इंतज़ार करते हैं कि ये कब जल्दी से बड़े हों, और जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है अरे कल ही की तो बात थी। कभी ये हरकत याद आए तो कभी ये बात याद आए। 6 मार्च, शुभी है नहीं घर पे, पुणे में है। शुभम अकेले है। मैं सुबह से उससे पूछ रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो कुछ बोल ही नहीं रहा है कुछ भी। हमने कहा कहीं बाहर चलेंगे, नहीं मम्मा क्या करेंगे अकेले, हम ही दोनों तो हैं, पापा बाहर ड्यूटी में गए हुए हैं। तो फिर क्या बनाऊँ, बस उसी से पूछे जा रही हूँ पूरे समय। सोच रही थी कि आज सब उसकी पसंद का बनाऊँगी, आज का दिन शुभम के लिए जो उसे पसंद है वो बनाऊँगी। तो मैंने कल ही छोले भी भिगो लिए थे। अभी सुबह यहाँ मैंने अपनी चाय पी है मच्छी के साथ, वो जो पापड़ी बनाई थी। और फिर शुभम को पापड़ी चाट पसंद है, चाट वाले आइटम पसंद है उसे, समोसा, पानी पूरी, पापड़ी चाट, ऐसी चीज़ें। तो मैंने सोचा वही बनाऊंगी। और लंच में तो उसका फेवरेट छोले भटूरे बनाएंगे, तो छोले तो भीगे रखे ही हैं। फ़िलहाल नाश्ते के लिए शुभम के लिए मैंने सोचा उसको सरप्राइज़ देंगे, वो ब्रश वश कर लेगा। फिर जैसे ही आएगा टेबल पे पूछने के लिए कि मम्मा क्या बनाएंगे तो मैं उसको प्लेट पकड़ा दूंगी। यहाँ पर मैंने एक प्लेट में मट्ठी डाली है, और मट्ठी में डाला है दही, आलू, प्याज मिक्स कर लिया था मैंने, एक मिक्सचर पूरा जिसमें उबले हुए आलू, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, नमक, सारी चीज़ें मिक्स, तो वो डाल दिया एक साथ। और फिर इसमें हरी चटनी डाली, ऊपर से इमली खजूर वाली चटनी डाली। ये इंस्टेंट बन जाती है पापड़ी चाट। मैंने होली पे ही बना के रखी थी पापड़ी, रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। ऊपर से डाला है जीरा पाउडर, हल्का सा मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल किया। नमक नहीं डाला ऊपर से क्योंकि वो जो दही वाला मिक्सचर बनाया था ना उसमें नमक डला हुआ है। कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, और थोड़े से अनार के दाने भी डाल देंगे। वैसे थोड़े अनार के दाने मैंने दही वाले मिक्सचर में भी मिक्स कर लिया था। और एक एक पापड़ी उठा के खाओ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके ऊपर से ये भुजिया नमकीन सेव डाल देना, बारीक वाली सेव, नायलॉन सेव, तो बस फिर क्या है, मज़ा ही आ जाए। तो ये सुबह सुबह बनाई आज मैंने ये प्लेट, जिसमें कि दही भी है, साथ में अनार के दाने हैं, उबले हुए आलू, प्याज बारीक सी कटी हुई, हरा धनिया, और 2 तरीके की चटनी, और साथ में नमकीन सेव। शुभम खुश हो गया, जैसे ही वो ब्रश करके आया मैंने उसको दिया, अच्छा लगा उसे। ये मैं बना रही हूँ पोमीग्रेनेट मोहितो, जिसके लिए मैंने एक गिलास में थोड़े से अनार के दाने, थोड़े से पुदीने के पत्ते, अदरक कद्दूकस किया हुआ डाला है, काला नमक डाला है, और साथ में लेमन जूस डाला है। फिर इसे हल्का सा पूरा क्रश कर लेंगे अनार के जो दाने हैं, और थोड़ा सा अनार का जूस भी निकाल के रखा है वो भी डाला है इसमें, मिक्स कर लिया। फिर इसमें डालेंगे आइस क्यूब, और इसके ऊपर से डालेंगे स्प्राइट या फिर सोडा, कोई भी चीज़। शुभम नहीं पीता है ये सारी चीज़ें। ये मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी, मैं कब से सोच रही हूँ। एक दिन मैंने ऑरेंज वाला बनाया था ना, सेम ऐसे ही ग्रेप्स का भी बनता है, और ये पॉमीग्रेनेट का बनता है। तो आज मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करने के लिए बनाया। शुभम तो पीता नहीं है तो मैं ही पी रही हूँ। अच्छा लगता है समर्स में इस तरीके के ड्रिंक्स, का भी गेस्ट आए तो आप बना सकते हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं घर में तो भी बना सकते हैं। ये छोले मैंने बॉईल किए, नहीं बॉईल नहीं किए, भिगोए थे कल, तो भीगे हुए छोले, उसमें डाली है कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, थोड़ी सी चाय की पत्ती, और कुछ खड़े मसाले जैसे दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्ची। ये मैंने इस छन्नी में डाल दिया है, और इसको कुकर में रख देंगे। तो ये जब बॉईल होंगे छोले तो इसमें ही कलर भी आ जाएगा चाय की पत्ती का, और खड़े मसालों का टेस्ट भी। तेज पत्ता डाला है, नमक डाला है, साथ ही मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर के साथ ही इसमें डाला है गरम मसाला थोड़ा सा, और इसके साथ ही इसमें 3-4 चम्मच शुद्ध घी डाल दिया है। इस तरीके से मैंने बनाए थे राजमा, और काला नमक अभी डाला है, और फिर इसमें पानी डाल दिया। हाँ, तो मैंने इस तरीके से बनाए थे एक दिन राजमा। तो मुझे एक क्वेश्चन आया था कि क्या ऐसे ही हम छोले बना सकते हैं। मैंने कभी बनाए नहीं थे छोले ऐसे। छोले मतलब हमारे यहाँ हमेशा से ही, मतलब हमने जब भी बनाए खाए तो छोले उबाल लिए, फिर पूरा प्याज का मसाला पीसा बनाया, और फिर वैसी वाली ग्रेवी। फर्स्ट टाइम ही बनाया, सोच रही थी आज उसका बर्थडे है तो एक्सपेरिमेंट ना करूं,
पहली बार बना रही हूँ तो उसको पसंद है तो बेचारे का पूरा स्वाद ही चला जाएगा। फिर सोचने लग रही थी कि कभी ना कभी तो ट्राई करना, चलो आज करके देखते हैं कैसे बनते हैं, भाई बनाए खाएं तब दूसरों को बता सकें। चलो कुकर में रख दिया सब चीज़ें मिक्स करके उबालने को। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल में लिया है मैदा, 1 से 1.5 कप के करीब, नमक डाला है, थोड़ा सा पिसी हुई चीनी डाली है और तेल डाला है 1 चम्मच, और इसके बाद मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। फिर इसमें हमने डाला थोड़ा थोड़ा करते हुए सोडा वाटर। सोडा वाटर से मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी बनाए थे भटूरे, तो अच्छे बने थे फूले फूले से। ये इंस्टेंट मतलब आइटम है, इसमें जब आप सोडा वाटर से गूँथते हैं ना तो आपको दही डालने की ज़रूरत नहीं है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐसा कुछ भी नहीं डालना पड़ता, सिर्फ़ और सिर्फ सोडा वाटर से ही गूँथ जाता है। इवन दही भी नहीं डालना होता है, सिर्फ नमक चीनी डाली है आटे में और हल्का सा ऑयल, इसलिए कि वो थोड़ा सा चिकनापन रहे, ड्राई ना रहे आटा। और अब इसको ना 5-10 मिनट ऐसे पटक पटक के आटे को मसलना होता है, सॉफ्ट करना होता है एक्चुअली मैदे को। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा देर उसको ऐसे पटक पटक के मिक्स किया, तो अचानक से आप देखेंगे एकदम सॉफ्ट सा हो जाएगा, अच्छा सा इवन सा, जैसे हम लोग आटा मलते हैं वैसा चिकना सा बिल्कुल हो जाएगा। फिर इसे ढक करके रख देंगे। तो यहाँ पर ये छोले हमारे बॉयल हो गए हैं। इसके बाद इसकी छन्नी निकाल दी है, सारे खड़े मसाले, प्याज टमाटर सब अच्छा सॉफ्ट हो चुका था, खड़े मसाले और काली चाय की पत्ती वाली छन्नी हटा ली है। बाकी की सारी चीज़ें मिक्स है, उसको अच्छे से मिक्स करके पकाने रख देंगे खोल करके कुकर को। और फिर तड़के पैन में 2-3 चम्मच शुद्ध घी गरम करके जीरा, हींग, कसूरी मेथी, लाल सूखी मिर्ची और थोड़ी मिर्ची पाउडर डाला है मैंने, और अभी लास्ट में इसमें भुने जीरे का पाउडर डाला। सबको मिक्स करके ना खुला कुकर को रख दें पकाने के लिए 5-7 मिनट, अच्छे से उबाल आते जाए, अच्छे से जो हमने तड़का लगाया है, मसाले ऊपर से डाले हैं, वो सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये हमारे छोले तैयार। पहली बार बनाया था मैंने, पहली बार के हिसाब से देखा जाए तो चूँकि सालों से आदत लगी हुई है कि प्याज को भूनना है और तेल मसाले के साथ बनने हैं छोले, तो ये टेस्ट में बहुत अच्छे तो नहीं कहूँगी मैं कि कभी कोई गेस्ट आए तो आप उन्हें खिलाएं, बिल्कुल नहीं। कभी मतलब आपको बिना तेल की सब्ज़ी खाना हो भाई, इस मतलब आपका ऐसा दृढ़ संकल्प है कि बिना तेल की सब्ज़ी खानी है, तो आप छोले खा सकते हैं। बाकी कोई बहुत अच्छी तारीफ़ करने जैसा कुछ भी नहीं, जो छोले हमारे बनते हैं वो एकदम सुपर डुपर बनते हैं, जो कि मैंने पिछली बार रेसिपी शेयर की थी, एनिवर्सरी में बना था शायद, है ना। हाँ, वो छोले छोले हैं, क्योंकि वही हमने सदियों से खाए चले आ रहे हैं और वही बनाए खिलाए हैं दूसरों को। ये फ़र्स्ट टाइम किया था। 2 रीज़न थे वही जो वैसे बताया आपको। एक तो जब हम खुद खाएंगे तब हम बता पाएंगे, लेकिन हाँ सेम टू सेम ऐसे ही हमने राजमा बनाया था, उसकी तो जितनी तारीफ़ करो उतना कम था। तो मुझे लगा जैसे भाई राजमा है वैसे छोला है, इतने भी वो नहीं होंगे। हाँ तो ठीक वैसा ही फीडबैक भी है कि उतने भी बुरे नहीं कि इंसान खा ना सके, पर खाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे चने की दाल खा रहे हैं। शुभम कह रहा था ऐसा लग रहा है मम्मा जैसे कि दाल का टेस्ट आ रहा है, यानी कि वो जो चने की दाल का टेस्ट आता है ना, चना की दाल खा रहे होते हैं, मसाले वाली चने की दाल, तड़के वाली, तो चने की दाल जैसा लग रहा है, क्योंकि चने की दाल में भी सेम वही होता है, उबाली जाती है दाल और तड़का लगाते हैं हम लोग। अच्छा, और उसमें प्याज व्याज पीस के तो डालते नहीं है, इसमें हम लोग हमेशा ग्रेवी वाले बनाते हैं। छोले के साथ भटूरे बहुत ही ज़बरदस्त गुब्बारे जैसे फूले फूले भटूरे बन गए। इस डो को ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई मेहमान घर पे आए, यूं ही आपका अचानक से प्लान बन जाए तो आप ज़बरदस्त ये भटूरे बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप मतलब इसी डो से आप चाहें तो कुलचा बनाना हो ना तवे पे, आलू कुलचा, वो भी आप बना सकते हैं, पनीर कुलचा बना सकते हैं स्टफ़ करके, डो सेम यही रहेगा। और बस तेल गरम हो कढ़ाई पे, गरम तेल पे आपको ये जो आटा आपने गूँथा है इसके पहले बॉल्स बना लें, और फिर इसको ओवल या राउंड जैसा आप बेलना चाहें वैसे बेलें। गरम तेल में डाल करके मस्त ये देखो ऐसे गुब्बारे जैसे फूले। तुरंत मैंने जैसे ही छोले प्लेटिंग की थी गर्मा गर्म डाले। प्याज इसलिए नहीं काटी गोल क्योंकि शुभम खाता नहीं है प्याज, उसे कच्ची प्याज बिल्कुल पसंद नहीं। उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल भी मतलब उसको पसंद बिल्कुल भी नहीं खाता वो, मतलब ऐसे देखने के लिए भी नहीं खाता, दिखावे के लिए भी नहीं खाता प्याज कच्ची, इसलिए नहीं रखी प्लेट में। और उसका फेवरेट मीठा है सफ़ेद रसगुल्ला। तो आज शुभम की बर्थडे पे खास उसकी पसंद का स्पेशल लंच बनाए, लेकिन हाँ छोले उसकी पसंद वाले नहीं थे, पर फिर भी उसने बेचारे ने खाया, कुछ भी नहीं बोला। जितना फीडबैक बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ मेरे खाने के बाद वाला स्वाद बता रही हूँ, उसने तो चुपचाप खाया। अच्छा लग रहा है मम्मा, हमने पूछा कि हाँ कुछ अलग तो लग रहा है, कुछ अलग किया है आपने। वो समझ गया था ये खुराफात इनकी रेसिपी के चक्कर में इन्होंने किया है, पर बोला कुछ भी नहीं।
और खाया उसने। और फिर उनके पापा अभी जब ड्यूटी से आएंगे तब रात में खाएंगे। तो छोले इसीलिए वही रखे हैं, डिनर में कुछ ऐसा अलग से बनाना नहीं था। गरम सेक दूँगी उनके लिए, रोटियां खाएंगे वो रात में। और फिर शाम हुई तो मेरी चाय वाय हो गई थी। आज बड़ा आलस आ रहा था। शुभम से मैं कब से कह रही हूँ कहीं बाहर चलें रात में, मना कर रहा है। दीदी है नहीं मम्मा, क्या करेंगे, पापा भी नहीं है, हम दोनों। ठीक है मम्मा, मुझे कुछ इतना खास वो नहीं है, तो उसको बाहर जाने का कुछ शौक़ नहीं है। तो फिर नहीं गया। तो फिर मैंने शाम में उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई, दोनों ही बच्चों को पसंद है मेरे। तो मैंने ग्लास में 1 चम्मच कॉफ़ी डाली है, 2 चम्मच चीनी डाली है, और थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके ना उसको विस्क कर लिया है। मस्त एकदम अच्छी सी कॉफ़ी चीनी घुल चुकी है और एकदम आधा ग्लास तक झाग आ चुका है। साथ ही मैंने यहाँ पर ठंडा ठंडा दूध निकाला है फ्रिज से चिल्ड, और 1 गिलास में लिया, उसे भी अच्छे से फेंट लिया। और फिर दोनों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। चीनी कॉफ़ी पहले से दूसरे गिलास में अलग से की है। तो इस तरीके से जो कॉफ़ी का टेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। आधा ग्लास पूरा झाग है, दिख रहा है वो ऊपर वाला पूरा कॉफ़ी वाला है, नीचे वो दूध है। अब इसमें ऑप्शनल है कि आप चाहे तो सेम इस तरीके से सर्व कर सकते हैं, दिखता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा कि हाफ ग्लास पूरा झाग है। फिर मैंने इसको एक बार फिर से मिक्स कर लिया, आइस क्यूब्स डाली और ठंडा ठंडा तैयार कोल्ड कॉफ़ी। और यहाँ पर कढ़ाई पे मैंने फ्रीज़र से निकाले थे ये फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़, जो उनको बहुत पसंद है। साथ में केचप और पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल किया है, क्योंकि उसको ऐसे ही पसंद है टेस्ट शुभम को। तो खुश हो गया। मतलब बच्चों ना घर, मतलब थोड़ा थोड़ा भी हम लोग कुछ भी कर दे बच्चों के लिए, बच्चे खुश हो जाते हैं। और शुभम के लिए सरप्राइज़ ये है कि दोपहर में ही धूप में मैं गई थी शुभम के लिए केक लेके आई हूँ। चॉकलेट केक पसंद है उसे, चॉकलेट फ्लेवर। तो ये पहले से दोपहर में ला के मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अभी रात में बहुत इंतज़ार किया कि पापा आ जाएं तो फिर काटेंगे। फिर उनके पापा का फ़ोन आया कि वो लेट नाइट आएंगे। तो फिर हम दोनों, शुभम का केक कटिंग किया गया, शुभम को केक खिलाया, केक पसंद आया उसको। आइसक्रीम भी लेके आई थी मैं उसके लिए, कॉर्नेटो चॉकलेट पसंद है दोनों बच्चों को, केक में हो चाहे आइसक्रीम में हो। बस आज शुभम का बर्थडे कुछ ऐसा ही रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।